हे गाइस हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स मी बुशरा खान। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? 16th एंड 15th सितंबर यानी 16 और 15 सितंबर 2022 का लेटेस्ट करंट अफेयर्स। ध्यान से सुनेंगे हर सेशन को, किसी को मिस नहीं करेंगे, कंप्लीट सुनेंगे। और प्लीज़ जहाँ जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे आपसे यही शिकायत है कि आप लोग सेशन को टाइम पे नहीं देखते, इसलिए देखते नहीं है और डबल मेहनत हो जाती है बहुत ज़्यादा मेरी, क्योंकि 2 दिन का सेशन बनाना पड़ता है। तो अगर आप डेली देखेंगे तो आपको सेशन डेली मिलेगा और आपको याद भी रहेगा। तो प्लीज़ हर सेशन को रोज़ाना कंप्लीट ध्यान से सुना करें और जहाँ भी हुआ करें, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर कर दिया करें। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी या इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को। ठीक है, याद रखना। अच्छा, 11 सितंबर को मैंने आपको पैट्रियट डे बताया था और 11 सितंबर को ही जो है विनोबा भावे की जयंती भी होती है। ठीक है, ये याद रखना, दोनों को इंक्लूड कर दिया है मैंने, पैट्रियट डे भी और विनोबा भावे की जयंती भी। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हो गया 15 सितंबर। एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, कौन सा? इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे, तो ये वर्ल्ड जो इंजीनियर्स डे है, कौन सा? इंजीनियर्स डे। तो ये जो 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो 15 को क्यों मनाया जाता है? तो सर विश्वेश्वरैया जी की जयंती हुई थी, सर विश्वेश्वरैया की जयंती। That's why we observed on Engineers Day on 15th of September, on 15th of September every year. Okay. अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ के लिम्कोमा अवेयरनेस डे। क्या? लिम्कोमा अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये लिम्कोमा एक बीमारी होती है, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा विस्तार चाहते हैं तो इसको इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा। तो लिम्कोमा अवेयरनेस डे, ताकि इसके ख़तरों और इस रोग से बचा जा सके, इसलिए लिम्कोमा अवेयरनेस डे मनाते हैं 15 सितंबर को, हर बार 15 सितंबर को। ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में नरेश कुमार का निधन हो गया। ये कौन थे? नरेश कुमार, तो ये पूर्व टेनिस कप्तान थे, डेविस कप विजेता रहे हैं नरेश कुमार। इनका भी 93 ईयर्स एज की, यानी 93 ईयर्स ओल्ड थे और इनका भी निधन हो गया। क्या नाम है? नरेश कुमार। डेविस कप विजेता रहे हैं, टेनिस प्लेयर थे। ठीक है, पूर्व टेनिस प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई किताब, कौन सी न्यू बुक है? रजनी के मंत्र। वैसे पूरा नाम है इसका रजनी के मंत्र फ्रॉम इंडियाज़ मोस्ट लव सुपरस्टार। ठीक है, ये बहुत लंबा है, तो ऐसे है, रजनी के मंत्र लाइफ टाइम फ्रॉम इंडियाज़ मोस्ट लव सुपरस्टार। क्या है? रजनी के मंत्र लाइफ टाइम फ्रॉम इंडियाज़ लव मोस्ट सुपरस्टार। पर इतना याद ना रखिए, आप याद रखो रजनी के मंत्र। इस किताब के लेखक कौन है? ये किताब किसने लिखी है? तो पीसी बाला सुब्रमण्यम। इनका नाम सभी ने सुना होगा, पीसी बाला सुब्रमण्यम ने अभी ये बुक लिखी है, रजनी के मंत्र। इतना याद रखिए, वैसे मैंने फुल नेम बता दिया है। ठीक है, और एक दिलीप कुमार लीजेंड करके बुक किसने लिखी थी? फैज़ल फारूकी। ये इसलिए बता रही हूँ, बहुत सी बुक बताएंगे, लेकिन ये इसलिए कि लिखा भी उन्होंने था और विमोचन भी फैज़ल फारूकी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन इंडिया की समिति के नए सदस्य के रूप में किसको चुना गया है? तो हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री एवं वाणिज्यिक उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, और एक है दादा साहिब फाल्के फिल्म महोत्सव के निर्देशक अभिषेक मिश्रा। इन दोनों को अभी एफसीआई समिति का सदस्य चुना गया है। ठीक है, और फूड कॉरपोरेशन इंडिया की स्थापना 1965 में हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है,
और क्या नाम है, मीणा, मीणा नाम भी याद रखिए बस, मीणा, मीणा तो मीणा बोलते हैं राजस्थानी, थोड़ा सा नाम लगता है तो मीणा बोलते हैं, तो मीना या मीणा, तो ये क्या है, ये इसके हेड है, बस इतने याद रखिए, मिस्टर मीणा। ठीक। केंद्र सरकार, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत महोत्सव सरोवर का शुभारंभ किया था, इसमें टॉप पर यानी शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो केंद्र सरकार के जारी किए अमृत महोत्सव सरोवर सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश। ये जल संचय के लिए था, और आपको पता है जल संरक्षण पुरस्कार 2022 भी मिला उत्तर प्रदेश को, और जल संचय के लिए था ये, केंद्र सरकार ने शुरू किया था अमृत महोत्सव सरोवर। और इसमें जो फर्स्ट नंबर यानी टॉप पर जो स्टेट रहा है वो रहा है यूपी, उत्तर प्रदेश, सेकंड पे रहा है एमपी, और थर्ड पे रहा है जम्मू एंड कश्मीर, एंड फोर्थ पे रहा है राजस्थान। तो अभी उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पे, और जैसा मैंने बताया भी जल संरक्षण पुरस्कार भी मिला था। उत्तर प्रदेश की बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता हुआ यूपी का और एएआई का। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हुआ वाराणसी में, है ना, ये भी बताया मैंने आपको। सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंचअमृत योजना शुरू हुई थी। लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ, और यहाँ एनसीआर की तरह एससीआर डेवलप हो रहा है लखनऊ के आसपास एरिया में। दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसे चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी है। ठीक, ये भी याद रखना। अच्छा, यहाँ पर अवैध शराब और नशीली दवाओं के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वैसे हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की भी घोषणा कर दी है यूपी गवर्नमेंट ने। तो ये बातें समझ में आ गई। राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस, और आनंदीबेन पटेल गवर्नर, और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेज़बानी अभी किसने की है? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो सूरत में हुआ है ये भारतीय राजभाषा सम्मेलन, सूरत में हुआ है। और कब हुआ है? 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर। ये हिंदी दिवस का अवसर कब होता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भी आयोजन हुआ है सूरत में, और इसकी मेज़बानी की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने, यानी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी विनेश फोगाट ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? क्या विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो 53 वर्ग केजी में, यानी 53 वर्ग किलोग्राम में कुश्ती, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ कहाँ है? तो सर्बिया में हुआ है, और सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में। कहाँ? सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम यानी टॉप जू यानी चिड़ियाघर कौन सा घोषित किया गया है? भारत का सर्वप्रथम यानी टॉप चिड़ियाघर इंडिया का कौन सा घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग में नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क कौन सा? नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, और ये है दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो इसे इंडिया का टॉप जू यानी पहला यानी सबसे नंबर 1 पर चिड़ियाघर घोषित किया गया है। कहाँ? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। बस दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को याद रखिए। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के चिड़ियाघर को भारत का नंबर 1 चिड़ियाघर घोषित किया गया है। इतना ही बहुत है। अच्छा जी, एक और चिड़ियाघर के बारे में अक्सर बताया करती हूँ। उड़ीसा में नंदनकानन कौन सी स्कीम चलती है? वहाँ एडेप्ट एन एनिमल, तो याद रखना। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग है। वेस्ट बंगाल के फैक्ट्स मैंने कल परसों ही सारे बताए। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें, तो आप सभी को याद रखिए। डोल जात्रा महोत्सव भी। अच्छा, गवर्नर कौन है पश्चिम बंगाल के?
ला गणेशन जो मणिपुर के हैं। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं जगदीप धनखड़, जो कभी गवर्नर होते थे अभी पश्चिम बंगाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नीति आयोग ने शून्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? नीति आयोग ने शून्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो अभी ये ई मोबिलिटी प्रदूषण को हटाने के लिए शून्य सम्मेलन का आयोजन किया है नीति आयोग ने। कहाँ? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। नीति आयोग सभी कोई बदले गए हैं नीति आयोग के। वैसे अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। स्थापना कब हुई? 2015। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले क्या होता था? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, नीति की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी है। यानी कार्बन का उत्सर्जन, प्रदूषण को कार्बन का उत्सर्जन जीरो करने के लिए और प्रदूषण को हटाने के लिए ये सम्मेलन शुरू किया गया। ठीक है, मतलब सम्मेलन, हाँ ठीक है, सम्मेलन शुरू किया गया। क्वेश्चन है, हाल ही में राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए अपने देश भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? राजनयिकों के राजनयिक कह लीजिए, राजनयिक कह लीजिए, तो राजनयिक क्या होते हैं? राजनयिक। तो राजनयिकों के प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी राजनयिक सभी समझते नहीं, तो हिंदी को इंग्लिश में देखेंगे, सभी को समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तभी मुझसे पूछेंगे। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए अभी अपने इंडिया ने मेडागास्कर के साथ समझौता किया है। मेडागास्कर, अच्छा, अनंतनारिवो ये इसकी कैपिटल है। अरियरी, मेडागासी अरियरी ये करेंसी है। बस इतना, प्रेसिडेंट का नाम खुद याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कन्नड़ भाषा को क्या बोलते हैं, राज्य भाषा देने के लिए कानून बनाने का निर्णय लिया है? राज्य भाषा यानी किस राज्य ने कन्नड़ भाषा को राजकीय भाषा या अपने राज्य की महत्वपूर्ण भाषा बनाने के लिए कानून बनाने का निर्णय लिया है? तो कर्नाटक ने। ऐसा हुआ था, अभी हिंदी दिवस हुआ था 14 सितंबर को, तो कर्नाटक में जगह जगह आंदोलन हुए थे, मतलब मूवमेंट हुए, तो इसीलिए भी कानून बनाएगा कि कन्नड़ भी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, अपनी राजकीय भाषा है। कौन? कर्नाटक। तो पुंडेकोटी दत्तू योजना का गोद लेने के लिए अभी आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बताए थे, इसके कन्नड़ अभिनेता बने, है ना। 2% खिलाड़ियों को भी आरक्षण देगी कर्नाटक सरकार। ट्रांसजेंडर्स को भी अभी तो पुलिस में भर्ती मिलेगी, ये भी बताया था आपको, आरक्षण मिलेगा उन्हें। ठीक है, और कर्नाटक के तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। अपनी तरह का ब्रेन हेल्थ सेंटर बन रहा है कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु में। यक्षगढ़, डोलू कुनिता इम्पॉर्टेंट डांसेस हैं। ठीक है, यहाँ के मट्टूर संस्कृत भाषियों का एक लोकप्रिय गांव है, जो बोलचाल की भाषा में संस्कृत को यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें बता दूं कि धांधली अंधेरी काली टाइगर रिजर्व, हाँ, नगर होल अंशी, बनरघाटा, बांदीपुर और कुद्रेमुखी नेशनल पार्क है। वसव राजभवन में चीफ मिनिस्टर गवर्नर थावरचंद गहलोत, और बेंगलुरु कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असद रऊफ का निधन हो गया, ये कौन थे? असद रऊफ का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये किस देश के किस देश के फेमस थे? आगे पाकिस्तान के थे ये, और बहुत फेमस एम्पायर थे। असद रऊफ बहुत ही फेमस एम्पायर होंगे कभी, है ना, होंगे। मैंने तो आज डेथ हुई है तो नाम पढ़ा, पर ये था कि बहुत फेमस एम्पायर। तो पाकिस्तान के असद रऊफ नाम है इनका। इनकी एज बताई लिखी हुई थी 66 साल की एज में इनका निधन हुआ है, 66। पाकिस्तान की बात करें, आजकल एक न्यूज़ आपको पढ़ने को बहुत मिल रही होगी, जो तबाही आई हुई है एकदम, काय की बाढ़ बहुत आ रही है वहाँ पर, है ना। खैर इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो जस्ट न्यूज़ की बात कर ली थी। तो हमारे इम्पॉर्टेंट जो डिवाइडिंग लाइन है उनके बारे में बताते हैं। अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ। अपने इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल। यूएस कनाडा के बीच में 49 पैरेलल। इंडिया मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। और वैसे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। इंडिया श्रीलंका के बीच में क्या है? तो PAL के पाक स्ट्रेट। पाकिस्तान के इस टाइम प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। और आरिफ मोहम्मद खान, ये नहीं, सॉरी माफ़ कीजिए, तो केरल के
आरिफ अलवी, आरिफ अलवी कौन है? ये प्रेसिडेंट है। ये इसकी कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इसकी करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। क्वेश्चन है, हाल ही में रोबोटिक्स सर्जरी यानी रोबोटिक्स कहें तो पूरी रोबोटिक्स में क्या कहेंगे? रोबोटिक्स सर्जरी नहीं, सॉरी, रोबोटिक्स में सर्वश्रेष्ठ सम्मान यानी टॉप ऑनर किसको प्राप्त हुआ है? ये रोबोटिक्स जो है ये एक तरह का पूरा एक साइंस है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, ये अपनी तरह का एक साइंस है। तो रोबोटिक्स में टॉप ऑनर यानी सर्वश्रेष्ठ सम्मान किसको मिला है? तो डॉक्टर संदीप नायर को, डॉक्टर संदीप नायर को रोबोटिक्स में सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हुआ है, भूलिएगा मत। क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? यानी क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट्स, क्रिकेट के जितने भी सब फॉर्मेट्स हैं सबसे संन्यास लेने की घोषणा की है। किस भारतीय क्रिकेटर ने? तो किसने? रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा पूरी तरह संन्यास ले रहे हैं क्रिकेट के हर फॉर्मेट से। इससे पहले अभी किसने लिया? सुरेश रैना ने। विराट कोहली, बहुत फेमस विराट कोहली के बारे में कुछ बताया था, आपको याद होगा। रोहित शर्मा के बारे में भी कुछ बताया था। तीनों फॉर्मेट में 100 मैच किसने खेले हैं? दोनों चीज़ें बताई थी, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने मजदूरों के न्यूनतम वेतन यानी दिहाड़ी में 67% वेतन बढ़ाने की घोषणा की है? तो सिक्किम सरकार। जी हाँ, मजदूरों को जो वेतन मिलता है रोज़ाना की मजदूरी यानी दिहाड़ी जो मिलती है उसमें 67% की इंक्रीमेंट करने की घोषणा की है सिक्किम सरकार ने। गंगा प्रसाद गवर्नर हैं, प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर हैं, गंगटोक कैपिटल है। और यहाँ अम्मा बहिनी योजना शुरू हुई थी। कौन सी? अम्मा बहिनी, बहुत फेमस है यहाँ की योजना शुरू हुई। और 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई, विनोबा भावे की जयंती और पैट्रियट डे 11 सितंबर को मनाई गई। तो अब मैंने आपको एक वन शहीद दिवस भी तो बताया है, 11 सितंबर को मनाया गया है, ये भी याद रखना। अच्छा, एक और बात बताइए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। तो एक तो होता है हिंदी दिवस, एक होता है विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे। तो वर्ल्ड हिंदी डे तो मनाते हैं 10 जनवरी को, लेकिन हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को। क्यों? कि 14 सितंबर किसको? 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को, 1949 14 सितंबर, इस दिन हमारी राजकीय भाषा को स्वीकार किया गया। किसको? हिंदी को। हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था हमारी हिंदी को। तो इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये बात आप याद रखना, मैंने एक बार बता दिया, इम्पॉर्टेंट है इसलिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में 6 सेंट्रल जेल हैं उनमें ART डिस्पेंशन सेंटर लॉन्च किए हैं? तो असम सरकार ने। ART डिस्पेंशन यानी एंटी रेट्रोथेरेपी, HIV संक्रमण को ख़त्म करने की या रोकने के लिए ये 6 डिस्पेंशन सेंटर अभी शुरू किए हैं असम सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में। ये याद रखना, ठीक है। असम की बात जग्गू की, असम नागालैंड के गवर्नर दोनों के। हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर, दिसपुर कैपिटल। और तीसरे नंबर का राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा डांसेज हैं। और झुमरू और क्या है, भूराल, बागरुम्बा, झुमरू और बिहू, ये फेमस डांस है। बाकी मैं आपको बताती रहती हूँ, सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ का जो अभी वार्षिक रेंजर पुरस्कार किसको मिला था? औरंग नेशनल पार्क को है। सैटेलाइट फोन से कौन सा कनेक्ट है? पूरे इंडिया का एक फेमस है काजीरंगा, और एक सिंग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और किस देश की नौसेना के बीच CMAX अभ्यास शुरू हुआ? CMAX नौसैन्य अभ्यास है ये, और ये इंडिया जापान मिलिट्री एक्सरसाइज है। CMAX नौसेना के बीच शुरू हुआ है, लेकिन CMAX अभ्यास है और इन मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखना, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है इंडिया जापान के बीच। येन करेंसी है, टोक्यो कैपिटल है, सॉरी। और फोमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर है। आई एम सो सॉरी, फोमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी, हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन से पहले सुनिए, विद्या स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना भी तो शुरू हुई थी असम में।
दीमा हसाओं में महापाषाण काल के दीमा हसाओ ज़िले में महापाषाण काल के घड़े निकले थे। कार्बन संयंत्र, हरित शुद्ध हरित कार्बन संयंत्र, ये भी असम में लगा है। और कौन सी स्वर्ण वीर नारी योजना, ये बुनकरों के लिए शुरू की थी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यानी औद्योगिक निवेश में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो नंबर 1 पर आए पूरे भारत में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए, क्या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने वाला जो स्टेट रहा है वो है टॉप स्टेट आंध्र प्रदेश। अच्छा, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को भी तो लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने। अभी NISG के साथ भी समझौता किया आंध्र प्रदेश ने। फलों के उत्पादन में नंबर 1 है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, हाँ निकालो, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और सब्जियों के उत्पादन में तो बताया ही था मैंने। शुगर उत्पादन महाराष्ट्र और फिश प्रोडक्शन महाराष्ट्र, शुगर प्रोडक्शन महाराष्ट्र और तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन। कोलेरो पुलिकट लेक है यहाँ, ठीक है। और श्री वेंकटेश और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। विश्वभूषण हरिचंद्रन, ये चीफ कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर, इन्होंने 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा लगाई। कहाँ स्थापित की? महात्मा गांधी की, कहाँ? विजयवाड़ा में। और जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और अमरावती यहाँ की ऑफिशियल कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विल पावर, ये बुक किसने लिखी है? विल पावर, तो सोजार्ट मारिन, ये बहुत ही फेमस जो है प्लेयर रही हैं, डच प्लेयर, और भारत की पूर्व महिला कप्तान रही हैं। अपने भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व महिला कप्तान रही सोजार्ट मारिन, और इन्होंने एक बुक लिखी है विल पावर। तो ये था जी 15-16 सितंबर का करंट अफेयर। लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें, और प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। इट्स मी बुशरा, मिसिंग ऑलवेज ऑल। बट आप ही लोग हैं कि सीरियसली सेशन नहीं देखते हैं। अगर आप देखें तो आपको रोज़ सेशन मिले। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।